तो दोस्तों आज मैं 2023 में आई सुपरनैचुरल टीवी ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगा। इस टीवी ड्रामा का नाम लॉट नंबर 249 है और ये 1892 के राइटर आर्थर कैरन की कई सारी शानदार नॉवल में से एक है। इस मूवी को लीड कर रहे हैं स्मिथ नाम से किट हैरिंगटन, जो कि फेमस हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना रोल जॉन स्नो के लिए। इस शो से रिलेटेड मेरी अपनी कुछ थ्योरीज भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में कोई हांफते हुए एक घर का दरवाजा पीट रहा होता है। वो बाहर से जोर जोर से आवाजें लगाकर दरवाजा खोलने को कह रहा था। अंदर से जॉन दरवाजा खोलता है तो हम स्मिथ को अंदर आता हुआ देखते हैं। स्मिथ काफी ज्यादा घबराया होता है। स्मिथ डर से कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है और वो जॉन से कहता है कि बाहर कोई है और उससे आज रात यहीं पे रुकना है। तभी स्मिथ बाहर की तरफ इशारा करके जॉन को बाहर देखने बोलता है। जॉन भी बाहर देखता है और कहता है हाँ कोई इंसान होगा, लेकिन स्मिथ कांपते हुए जॉन को कहता है कि नहीं, वो कोई इंसान नहीं। इसी के साथ स्मिथ अब जॉन को अब तक जो उसके साथ हुआ वो सब बताने लगता है। अब हम यहाँ से 7 हफ्ते पहले का देखते हैं कि आखिर स्मिथ के साथ हुआ क्या था। हम देखते हैं कि स्मिथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा होता है। स्मिथ यहाँ सीनियर स्टूडेंट होता है और यहीं वो एक ली नाम के जूनियर स्टूडेंट से बात करके अपना रिश्ता बिल्ड कर रहा होता है। यहीं बातों बातों में स्मिथ बोलता है कि नीचे वाले फ्लोर पर 2 रूम छोड़कर जो स्टूडेंट रहता है वो काफी तेज मालूम पड़ता है। नीचे वाले उस लड़के की बात आते ही ली का चेहरा थोड़ा सूख सा जाता है। ली यहाँ स्मिथ को बताता है कि वो लड़का इजिप्शियन है और उसका नाम एडवर्ड है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोन्स पर स्टडीज करता है और हाँ वो तेज तो है लेकिन काफी अजीब भी है। वो काफी अजीब अजीब सी बुक्स पढ़ता है और काफी गुस्से वाला भी है। खैर इतना बोलकर ली वहां से रिसर्च पर्पस के लिए हाथ का स्केलेटन बोरो करके चला जाता है। इसके बाद स्मिथ रात को सोते हुए किसी के चीखने की आवाज सुनता है। सब लोग भागकर आवाज की तरफ जाते हैं तो वो एडवर्ड को बेहोश पाते हैं। स्मिथ चूंकि यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था तो वो एडवर्ड का हार्ट चेक करने लगता है। स्मिथ का कहना था कि उसने आज तक इतनी तेज हार्टबीट किसी इंसान की नहीं देखी। खैर इन्हीं बातों में एडवर्ड की आंख तो खुल जाती है, पर वो हंसते हुए सबसे बोलने लगता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो मानो ऐसे कर रहा था जैसे वो किसी नशे में हो या वो पोजेस्ड हो। ये देखते हुए स्मिथ एडवर्ड को एक जोर का चाटा मारता है जिससे एडवर्ड को होश आ जाता है। स्मिथ फिर एडवर्ड से पूछता है कि क्या वो नशा कर रहा है, तो एडवर्ड सामने से बताता है कि ये एक इजिप्शियन रेजिन है और इसे सूंघने पर इंसान अपना होश खो बैठता है। ली भी यहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और वो स्मिथ से बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एडवर्ड की हरकतें ऐसी ही है और इसके पास एक इजिप्शियन मम्मी भी है। स्मिथ उस ताबूत को हटाकर मम्मी को देखता है तो एडवर्ड उसे बताता है कि ये मम्मी 4000 साल पुरानी है और उसने इस मम्मी को ऑक्शन में बाय किया है। ऑक्शन वालों ने इस ताबूत को लॉट नंबर 249 का नाम दिया था। एडवर्ड फिर स्मिथ को बताता है कि वो अब इस मम्मी को काट चीर कर इस पर रिसर्च करने वाला है। स्मिथ खैर एडवर्ड को उसका दिमाग कहीं अच्छी जगह लगाने की सलाह देकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। रात को ही फिर स्मिथ को किसी के बात करने की भी आवाजें आती हैं, पर चूंकि वो नींद में होता है तो वो उन आवाजों को इग्नोर करके सो जाता है। अगली सुबह एडवर्ड दोबारा स्मिथ के पास आता है और वो स्मिथ को बीती रात को उसे होश में लाने के लिए शुक्रिया कहता है। यहीं सामने में एक रेस चल रही होती है तो नॉर्टन नाम का एक बंदा उस रेस को जीत जाता है और सब उसकी बड़ाई करने लगते हैं। पर कहीं न कहीं ये चीज एडवर्ड को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एडवर्ड का झगड़ा नॉर्टन के साथ हुआ था। तो जाहिर सी बात है जब एडवर्ड के सामने नॉर्टन की तारीफ होगी तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। यहीं इसके बाद हम एडवर्ड को अपने रूम में रखे मम्मी पे कुछ चैंट करते हुए भी सुनते हैं, जिसके बाद उस मम्मी की आंखें खुल जाती है। अब शाम को नॉर्टन अपने दोस्तों के साथ अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा होता है। वहीं टीचर के आने पे सारे ही स्टूडेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं और नॉर्टन सिगरेट खत्म करके वहां से जाने का बोलता है। तभी पीछे से कपड़ों में लपेटा एक हाथ आता है और वो नॉर्टन का गला दबाने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहां खड़ा टीचर भाग कर आता है और नॉर्टन को बचा लेता है। यहीं इस हमले के बाद ली आकर स्मिथ को बताता है कि एडवर्ड का नॉर्टन के साथ झगड़ा हुआ था। साथ ही ली बताता है कि एडवर्ड काफी अजीब चीजें भी करता है। इजिप्ट का होने की वजह से वो कई पुरानी चीजों पे बिलीव करता है, साथ ही वो मैजिक्स पे भी अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। वो स्मिथ को और बताता है कि नॉर्टन का कहना है कि जिस चीज ने भी उस पे हमला किया था वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसका पूरा हाथ कपड़ों में लिपटा जला हुआ था और फिर भी उसके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत थी। खैर स्मिथ को ली पर उतना ज्यादा बिलीव नहीं होता। स्मिथ यहाँ ली से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर जो तुम कह रहे हो सच है तो शायद अब तुम भी डेंजर में हो, क्योंकि एडवर्ड की ये सब बातें तुमने मुझे बताई हैं। स्मिथ ये बोलकर अपने रूम में जाता है और वहां हम साफ देखते हैं कि एक मम्मी स्मिथ के तरफ आ रही है। अब ये स्मिथ का हेलुसिनेशन था या सच, ये हम नहीं समझ पाते, पर उतने में ही एक टीचर वहां आ जाता है और वो स्मिथ से बोलता है कि ली पानी में गिर गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। स्मिथ भागकर ली के पास जाता है और फिर स्मिथ के काफी कोशिशों के बाद ली को होश आ जाता है।
ली बताता है कि उसे किसी ने पानी में धक्का दिया, ना कि वो पानी में खुद से गिरा है। ली आगे और बताता है कि वो जो भी चीज थी, ना तो ली ने आते हुए ही उसकी आवाज सुनी, ना ही वो उस चीज को देख पाया। वो बताता है कि एक पल में ही किसी ने उसे हवा में उठाया और वो आकर पानी में गिर गया। ली के कहने का मतलब था कि इन सब के पीछे जरूर एडवर्ड और उसकी डार्क प्रैक्टिसेस हैं। स्मिथ फिर ली को संभालते हुए बोलता है कि वो अपने दोस्त जॉन से मिलकर उसे ये सब बताएगा और उसकी सलाह से ही वो इस बात पे आगे कुछ डिसीजन लेगा। अब ये बोलकर स्मिथ अपने रूम में आने लगता है तो निचले फ्लोर पर उसे एडवर्ड दिखता है। एडवर्ड यहाँ स्मिथ को मॉक करते हुए बोलने लगता है, ओह मैंने ली की खबर सुनी, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। ये सुनकर स्मिथ का गुस्सा और भी ज्यादा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एडवर्ड को गुस्से में कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। स्मिथ एडवर्ड से और कहता है कि अब इस कॉलेज पे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर किसी भी तरह का जान का खतरा होगा तो वो एडवर्ड को अच्छा खासा सबक सिखाएगा। लेकिन एडवर्ड यहाँ पे काफी कंफ्यूज होकर रिएक्ट करता है कि स्मिथ आखिर उस पे क्यों शक करने लग रहा है, क्योंकि जब ली और नॉर्टन पे हमला हुआ तो किसी ने भी एडवर्ड को उनके पास होने की बात नहीं बताई थी। तो एडवर्ड स्मिथ से पूछने लगता है कि आखिर वो उस पे क्यों गुस्सा हो रहा है। अब स्मिथ सलाह लेने के लिए अपने फ्रेंड जॉन के पास जाने लगता है कि तभी रास्ते में पीछे से उसे कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो इन आवाजों पे गौर करता है तो उसे अपने पीछे एक मम्मी दिखती है। वो फिर भागता हाफता हुआ जॉन के घर आता है और ये वही समय होता है कि जो हमने कहानी के बिल्कुल ही शुरुआत में देखा था। अब हम कहानी प्रेजेंट में देखते हैं। अब तक स्मिथ के साथ जो भी हुआ था वो डिटेल में सब कुछ जॉन को बता देता है। वहीं स्मिथ की इन बातों को जॉन महज एक वहम बताता है कि हो सकता है कि ली खुद ब खुद ही पानी में गिर गया होगा और हो सकता है कि नॉर्टन का गला किसी इंसान ने दबाया हो। और अभी जो तुम मम्मी के देखने की बात कर रहे हो तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जब तुमने एडवर्ड के रूम में पहली बार मम्मी को रखा हुआ देखा तो उसके बारे में तुमने ज्यादा सोच लिया होगा, जिस वजह से अभी अंधेरे में भी कोई नॉर्मल इंसान तुम्हें मम्मी के रूप में नजर आ गया और तुम घबरा गए क्योंकि तुमने इस बात को अपने दिमाग में बसा लिया है। स्मिथ लेकिन जॉन की इन बातों से संतुष्ट नहीं हो पाता और वापस ऑक्सफोर्ड आकर सीधा एडवर्ड के पास आ जाता है। वो एडवर्ड को चाकू देकर बोलता है कि उसने रिसर्च पर्पस का बोलकर अपने पास जो मम्मी रखी हुई है उसे वो अभी के अभी तबाह कर दे। एडवर्ड कंफ्यूज हो जाता है और वो स्मिथ को मना करने लगता है। वो कहता है कि मैंने बहुत पैसे खर्च करके इसे ऑक्शन से बाय किया है तो मैं आखिर इस मम्मी को बिना रिसर्च किए क्यों तबाह करूं। लेकिन स्मिथ गन निकाल लेता है और वो एडवर्ड को गोली मार देने की बात करता है। इससे डरकर आखिर एडवर्ड उस मम्मी को टुकड़ों में तोड़कर जला डालता है। स्मिथ फिर एडवर्ड की उस इजिप्शियन बुक को भी जला देता है जिससे एडवर्ड बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस था और उसमें लिखे डार्क एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन इन सब बातों से एडवर्ड गुस्सा होने के साथ साथ हर्ट भी महसूस कर रहा होता है। खैर अब स्मिथ और ली खुश हो जाते हैं कि चलो जो भी हुआ लेकिन अब बला टल चुकी है। वहीं उधर वापस हम एडवर्ड को देखते हैं जिसने अभी भी एक मम्मी छिपा कर रखी हुई थी। वो उस ताबूत को खोलता है जिसका नाम होता है लॉट नंबर 250। अपना मूंछ सेट करते हुए जब स्मिथ पीछे मुड़ता है तो वो ली को मरा हुआ देखता है। उसके साथ वो एक मम्मी को भी देखता है और इस बार वो मम्मी स्मिथ को मारने के लिए आगे बढ़ती है। स्मिथ कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो मम्मी को जलवा दिया था। इसी बौखलाहट में वो पागलों की तरह हंसने लगता है कि तभी वो मम्मी स्मिथ के गले की हड्डी तोड़कर उसे मार डालती है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये स्टोरी 1892 के राइटर आर्थर कैनन के नोवेल पे बेस्ड है। ये 30 मिनट की एक शॉर्ट मूवी थी जो कि 2023 में आई थी। इसे बीबीसी ने अपने एक प्रोग्राम अ घोस्ट स्टोरी फॉर क्रिसमस के नाम से भी रिलीज किया था। वैसे तो इस पे कई सारी थ्योरीज बन सकती हैं लेकिन जो मेरी थ्योरीज है उसके मुताबिक एक तो सच में ही ऐसा हुआ होगा जैसा मूवी में दिखाया गया और दूसरा कि स्मिथ जब जब एडवर्ड को कन्फ्रंट करता था कि ली और नॉर्टन को हर्ट करके तुमने उनके साथ गलत किया और जब जब वो उसे इजिप्शियन डार्क प्रैक्टिसेस करने से मना करता था तब एडवर्ड काफी कंफ्यूज नजर आता था कि मानो उसे पता ही नहीं है कि स्मिथ इन सब बातों का ब्लेम एडवर्ड पर क्यों डाल रहा है। जिससे ये बात निकल कर आती है कि हो सकता है कि वो मम्मीज इतनी पावरफुल थी कि एडवर्ड के जाने बिना ही वो कॉलेज के लोगों को मारने लगी थी और इस बात से अनजान एडवर्ड सच में ही उन मम्मीज को अपने रिसर्च पर्पस के लिए लाया हुआ था। लेकिन एडवर्ड के पीछे में वो मम्मीज एडवर्ड की दुश्मनों को मार रही थी। एक तो थ्योरी ये हो सकती है और दूसरा कि जब नॉर्टन का एडवर्ड के साथ झगड़ा हुआ और ली ने भी एडवर्ड से अपनी दोस्ती तोड़ दी तो नॉर्टन और ली ने एडवर्ड को सबक सिखाने का सोचा। उन दोनों ने एडवर्ड से सीधा झगड़ा ना करके उसकी बुराई स्मिथ के सामने करने लगे और तो और एडवर्ड के पास मम्मी रखी है ये बात भी ली ने ही स्मिथ को बताई थी। जिससे कि एक तरफ तो स्मिथ के माइंड में एडवर्ड के लिए गुस्सा बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ ली और नॉर्टन ने अपने आप पे किसी अनदेखी चीज से हमला होने की झूठी बात स्मिथ को बताई और इसका शक उन्होंने सीधा एडवर्ड पर डाल दिया।
जिससे स्मिथ का शक एडवर्ड के उस मम्मी पे गया और स्मिथ के ज्यादा सोचने की वजह से उसे इधर उधर मम्मी दिखने लगी और इन्हीं सब से गुस्सा करके वो एडवर्ड की दो सबसे दिल के करीबी चीज को तबाह कर देता है। एक तो उसके रिसर्च के लिए 4000 साल पुरानी मम्मी और एक बुक जिसे एडवर्ड पढ़कर अपने डार्क साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। ली फिर इसी तरह से स्मिथ के थ्रू एडवर्ड को सताने के बाद लास्ट में जब वो स्मिथ के साथ शैंपेन पीता है तो मे बी ली उस शैंपेन में कुछ मिला देता है जिससे स्मिथ को वापस हेलुसिनेशंस होने लगे और इसी हेलुसिनेशन में उसे ली चेयर पे मरा हुआ दिखने लगा। वहीं वो खुद ही इस खौफ में मर गया कि कोई मम्मी आकर उसे मार रही है। खैर, इस पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, या आपके पास कोई अलग थ्योरी है तो वो भी मैं सुनना चाहूंगा। और प्लीज ये भी बताना कि इसी तरह की शॉर्ट मूवीज पे मैं एक्सप्लेनेशन बनाऊं या फिर मैं लॉन्ग मूवीज पे ही स्टिक करूं। बाकी और भी एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फ्लिक्स एक्सप्लेन्ड हिंदी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।